नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी माँ कालका महारानी की आप सब पर हमेशा कृपा दया दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो तो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे। आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ अक्षय तृतीया के ऊपर, क्योंकि 2024 का पहला जो अक्षय तृतीया जो है वो पर्व शुरू होने वाला है। और 2024 में अक्षय तृतीया जो है 10 मई से शुरू हो रहा है अक्षय तृतीया का शुभ पर्व। और ये 10 मई को शुरू होगा, दिन शुक्रवार पड़ रहा है। और मुहूर्त की अगर बात करें तो मुहूर्त जो है वो सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक का रहेगा। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 घंटे 44 मिनट का रहेगा। इस बीच में आप अपने अक्षय तृतीया की पूजा जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया डेट, मुहूर्त और पूजा का कितने घंटे का मुहूर्त रहेगा, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की कि अक्षय तृतीया पर किन फूलों को चढ़ाने से आपके घर साल भर करोड़ों की धन वर्षा होगी। जी दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन को इतना शुभ दिन क्यों माना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है? तो अक्षय तृतीया के दिन कहा जाता है कि इसी दिन से त्रेता युग शुरू हुआ था, और त्रेता युग को मानव काल का द्वितीय युग भी कहा जाता है। और त्रेता युग में ही विष्णु भगवान जी श्री राम के रूप में अवतार लिए थे इस पृथ्वी पर। मानव को मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब मर्यादा में रहने का संदेश सबको दिया था। त्याग और समर्पण का संदेश सबको श्री राम जी ने दिया था। तो इसी के लिए इस दिन को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बहुत से लोग जो है वो राम और सीता जी की उपासना भी करते हैं। उनकी भी पूजा के तौर पर अक्षय तृतीया जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आपको किसी भी पंचांग या मुहूर्त की ज़रूरत नहीं पड़ती है देखने की, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ माना गया है कि आप इस दिन चाहो तो विवाह भी करवा सकते हैं। और इस दिन आप अगर चाहो तो कोई भी शुभ कार्य, जो भी आप शुभ कार्य अपने घर में करना चाहते हैं, आप बिना किसी पंचांग, बिना किसी मुहूर्त को देखे ही कर सकते हैं। इसीलिए इस दिन को इतना शुभ माना गया है। और अक्षय तृतीया पर आप सोना ज़रूर खरीदिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन खरीदा हुआ सोना कहा जाता है कि घर में समृद्धि लाने का काम करती है, घर में समृद्धि लाती है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप कोई छोटा सा ही कुछ खरीद लीजिए, 1000-2000 का ही कुछ खरीद लीजिए। पर अगर संभव हो तो आप अक्षय तृतीया पर सोना ज़रूर खरीदिए और अपने घर में समृद्धि ज़रूर लाइए, जिससे कि साल भर आपके घर में करोड़ों की धन वर्षा होगी। आपके घर की जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। और इसी के साथ कहा जाता है कि इस साल जो 10 मई शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ा है, तो कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण संयोग है, क्योंकि शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया पड़ने का बहुत ज़्यादा शुभ मान्यता है। क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वो लक्ष्मी जी को समर्पित है, जो खुद स्वयं धन की देवी है। और इस दिन धन कुबेर की और लक्ष्मी जी की और गणेश जी की उपासना और इनकी पूजा पाठ किया जाता है। बहुत सारे मान्यताओं को पूरा करने के लिए, अपने मन की मुरादों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में धन की अपार भंडार भरने के लिए, समृद्धि लाने के लिए पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं कि वो कौन से फूल हैं जिनको आप गणेश जी पर अर्पित करके
और माता लक्ष्मी जी पर अर्पित करके साल भर करोड़ों की धन वर्षा आप करवा सकते हैं अपने घर पर। तो अब बात कर लेते हैं इस बारे में। तो सबसे पहला फूल है गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल आप अगर लक्ष्मी जी और गणेश जी पर अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि बापा को ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है और गुड़हल का फूल चढ़ाने से आपके सारे दुश्मनों की भी परास्त होती है। तो दूसरा है पराजिता का फूल। कहते हैं कि पराजिता का फूल बापा को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और इसको चढ़ाना बापा पर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसको चढ़ाने से कहते हैं कि अगर आप संतानहीन हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं तीसरे फूल। तो तीसरा फूल है गेंदे का फूल। जी दोस्तों, अक्सर पूजा पाठ में गेंदे के फूल का उपयोग किया जाता है और कहते हैं कि बापा को पीले रंग के गेंदे का फूल बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और अगर इसको आप बापा पर चढ़ाते हैं पीले रंग का गेंदा का फूल, तो इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। और अक्षय तृतीया पर अगर आप इसको बापा के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपके घर साल भर करोड़ों की धन वर्षा भी होती है। अब बात करते हैं चौथे एवं अंतिम उस चीज़ के बारे में जो बापा को सबसे ज़्यादा पसंद है, प्रिय है और उसको अर्पित करने से आपके घर साल भर धन की वर्षा होगी। तो वो चौथी चीज़ है मोदक। जी दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बापा को मोदक कितना पसंद है। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप बापा और माता लक्ष्मी और धन कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आपको बापा को और माता लक्ष्मी जी को मोदक का भोग ज़रूर लगाना है। कहते हैं कि मोदक का भोग लगाने से भक्त के जीवन में सुख और सौभाग्य आता है, उसका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाता है, क्योंकि बापा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में धन की वर्षा हो, करोड़ों की संपत्ति आए और समृद्धि आए, तो जो जो उपाय मैंने बताए हैं आपको इस वीडियो में आप अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर कीजिए और बापा की और माता लक्ष्मी की और धन कुबेर जी की असीम कृपा को भी प्राप्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में यहीं करती हूँ ख़त्म। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ अब आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, गणपति बाप्पा मोरया।